राजस्थान एलडीसी हाई कोर्ट की तैयारी करने वाले सभी साथियों को नमस्कार। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, एक बार फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। आपका एग्ज़ाम 12 और 19 मार्च को जो होने वाला है, उसके लिए इंपॉर्टेंट जो हिस्ट्री से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। राजस्थान जीके का जो पार्ट है उसमें मेनली 3 सब्जेक्ट का पुटअप होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। लगभग जो क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे उनमें उनकी अगर हम बात करें दोस्तों, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसके अलावा कल्चर का अपने आप में पार्ट है, करंट जीके और का भी पार्ट है, राजस्थान, इंडिया और विश्व का। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसी बीच राजस्थान जीके की हम भी बात करेंगे। तो पहला प्रश्न, शेरशाह के सिक्के जो वर्तमान में रुपए के नाम से प्रचलित है, कितने ग्रेन के होते हैं? 180 ग्रेन। इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, जो अक्सर एग्जाम्स के अंदर पूछ लिए जाते हैं, तो फटाफट रिवीजन आपका हो जाएगा। इसी के साथ, झाड़साई सिक्कों का प्रचलन किस वंश के द्वारा किया जाता है? झाड़साई सिक्के यानी जयपुर से संबंध रखते हैं, ढूढ़ाड़ से कछुआ वंश से संबंध रखने वाले आ जाते हैं। बैराट सभ्यता किस नदी के किनारे दोस्तों लुप्त हो चुकी है? रुंडी सरिता, जिसे बाणगंगा के नाम से जाना जाता है, अभी इसका कोई अस्तित्व नहीं है। सर्वप्रथम राजपूतों की उत्पत्ति किस विदेशी ब्राह्मण ने बताई थी? दोस्तों डॉक्टर भंडारक का नाम लिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न देखिए, कन्नौज को अपनी राजधानी किस प्रतिहार शासक ने बनाया? कन्नौज को राजधानी बनाया था नागभट्ट द्वितीय ने। ठीक है, इसके बाद में किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता में? बिल्कुल दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। आपके बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता के अंदर की जाती है। भरतपुर प्रजामंडल जिसकी स्थापना हरियाणा रेवाड़ी के अंदर की जाती है। ठीक है, किस सभ्यता स्थल से कुल्हाड़ी, तीर, भाले, सुइयां प्राप्त हुई? बिल्कुल गणेश्वर सभ्यता जो कि आपके राजस्थान के कांतली नदी में सिक्कर नदी के तट पर है। कांतली नदी के तट पर सिक्कर जिले में स्थित है। अजमेर शहर का कौन सा संस्थापक है? अजय राज का नाम लिया जाएगा अजमेर में। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे कर्नल जेम्स टोड राजस्थानी इतिहास के पितामह है या पिता। किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? अक्सर प्रश्न इसको पूछा जाता है, तो ये प्रश्न आपके दिवेर का युद्ध जो है ये करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, कब हुआ आप बता देना। 1582 आते हैं ना, बिल्कुल। इसके बाद में किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को भारत में प्रचर्चित किया था? प्रताप नाम का अखबार है दोस्तों। बिजोलिया किसान आंदोलन को विजय सिंह पथिक ने अपने आप में वायरल कर दिया था, चर्चित किया था। इसके बाद उदयपुर शहर की स्थापना 1459 में तो सर किसकी होती है? जोधपुर की होती है। और उदयपुर की 1559 के अंदर होती है। कुछ जो है आपको याद रखना पड़ेगा। 1727 के अंदर किसकी होती है? जयपुर की होती है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें, जयपुर शहर का निर्माण किसने करवाया? जयपुर शहर का निर्माण विद्याधर भट्टाचार्य से नक्शा बनवाकर, मैप बनाकर क्या करवाया था? स्वाई जय सिंह ने जयपुर शहर की योजना बनाई थी। ठीक है, इसके बाद में राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नेमेतिक पदनाम का प्रयोग राजकीय ज्योतिष के लिए, हिस्ट्री से संबंधित इंपॉर्टेंट छंट के जो लेकर आया हूँ क्वेश्चन वही है। राजकीय ज्योतिष के लिए क्या है दोस्तों? नेमेतिक पदनाम के लिए इसका प्रयोग हुआ करता था। क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा दी गई थी, केसरी सिंह बारठ का नाम लिया जाएगा। किसका? केसरी सिंह बारठ। इसके बाद में भारत के किस स्थल से शासक मेनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए? दोस्तों बैरांट का नाम लिया जाएगा। 16 सिक्कों यहाँ से प्राप्त हुए हैं। किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी? राजा भोज यानी भोज प्रथम की बात हम कर लेते हैं। ठीक है, ग्वालियर प्रशस्ति की रचना, ग्वालियर वैसे मध्य प्रदेश में है। राजस्थान के विज्ञान इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थी, हरविलास शारदा का नाम लिया जाएगा। अजमेर से हरविलास शारदा एक्ट भी एक निकलता, आपको पता हो तो। इसके बाद में 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहास जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा था, तो जिसका नाम आ जाएगा कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, किस वर्ष निमोचना यानी अलवर दुखांतरिका 1925 के अंदर हुई थी? निमोचना हत्याकांड की बात हम कर लेते हैं, 1925। कोटा के क्रांतिकारियों में मेजर बर्टन की हत्या की योजना बनाई गई थी। मथुरेश मंदिर जो कि कोटा के अंदर है। कोटा के क्रांतिकारियों में मेजर जो बर्टन है उनकी हत्या की योजना बनाई गई थी। मथुरेश मंदिर जो कि राजस्थान के कोटा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चौरी कर का संबंध दोस्तों ये आ जाता है, पुत्री के विवाह पर जो कर लगता है वो चौरी कर से संबंध रखा जाएगा। इसके बाद में राणा सांगा ने किस युद्ध को बाबर की सेना में हरा दिया था? बयाना का युद्ध, जो बयाना भरतपुर में पड़ता है वर्तमान में, तो सांगा ने हराया था। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें कौन सी सभ्यता के लोग सब यानी जो आप शव को आभूषण सहित गाड़ते थे। ठीक है, जो आपकी सया है उसको गाड़ते थे। आहड़ के जो निवासी थे, आहड़ के लोग युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर किस रानी ने अपना शीश काट कर दे दिया था? हाड़ी रानी का नाम लिया जाएगा। ओके, इसके बाद अगला प्रश्न, बिठोड़ा का युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया था? कब लड़ा गया था? दोस्तों बिठोड़ा का युद्ध जो है
आपको बता दूं 8 सितंबर 1857 के अंतर्गत ये लड़ा जाता है अजमेर वाले क्षेत्र में। और एक होता है चेल्लावास का युद्ध, वो 18 सितंबर की बात है और ये 1857 में ही होता है, बिठोड़ा का युद्ध। उसके बाद में 1567-68 के अंतर्गत चित्तौड़ के मुगल घेरे के मैदान के दौरान दो राजपूत सामंतों ने दुर्गों की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे, जिनका नाम जयमल और फत्ता लिया जाएगा। काली बंगा का सर हमें अच्छा से पता है, काली चूड़ियाँ इसका शाब्दिक अर्थ होता है मेनली। बंगा का अर्थ वैसे चूड़ियाँ होता है, काली यहाँ से रंग से दिया गया है। गोसुंडी अभिलेख किस भाषा में लिखा गया था? गोसुंडी अभिलेख जो है संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया था। इसके बाद में पोथी खाना संग्रहालय दोस्तों राजस्थान के जयपुर में स्थित है। पोथी खाना संग्रहालय कहाँ पर है? जयपुर जिले के अंदर स्थित है पोथी खाना संग्रहालय। राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया था? 1800 ईस्वी के अंदर जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया जाता है राजपूताना शब्द का प्रयोग। इसके बाद में कौन सा रासो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित बताता है? तो पृथ्वीराज रासो, जो कि बताता है कि अग्निकुंडों से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। ये ऐसा इस ग्रंथ के अंदर लिखा गया है, इस रासो के अंदर। राजस्थान के राजपूतों की राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा निजी संपत्ति माना जाता था? तो उस टाइम ये मानते थे भाई खालसा भूमि को। ओके, अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य, तो अंग्रेजों के साथ भरतपुर। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 के अंदर की जाती है। ठीक है ना, 1936 में की जाएगी। इसके बाद में बिजोलिया में तलवार लाग नाम से नई लगाई गई थी पृथ्वी सिंह के द्वारा। ठीक है, ये कर लगाया गया था। जुलाई 1934 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन छेड़ा था? जाडोल तहसील उदयपुर से मोतीलाल तेजावत के द्वारा। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं दोस्तों राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का नाम लिया जाएगा, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे अगले हमारे प्रश्न की। अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग जो है वो किसे सुपुर्द किया था? राय सिंह, जो कि बीकानेर से है। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर द्वितीय आक्रमण 1311 के अंदर होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण जो है वो अजमेर के अंदर संपन्न होता है, अजमेर में होता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं काली बाई, जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने में अपनी जिंदगी दे दी थी, अपनी ज़िंदगी आहूत कर दी थी, उनका नाम लिया जाता है रास्तापाल, डूंगरपुर से है कालीबाई। आहुआ के इसमें देखो आहुआ के क्रांतिकारियों की कुल देवी या जो आ जाती है सुगाली माता। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे कर्नल जेम्स टोड कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे? तो ये पश्चिमी जो राजस्थान स्टेट है वहाँ के थे। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों राजस्थान के यानी एक सभ्यता एक से अधिक चूल्हे प्राप्त हुए, आहड़ से चूल्हे हमें प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में राजस्थान राज्य पुनर्गठन से पूर्व प्रथम 1934 में सामर सामग्री के प्राप्त जो स्थान है वो कुरड़ा तहसील आ जाती है। परबतसर के कुरड़ा गांव है वैसे ये, और नागौर जिले से संबंध रखने वाला आ जाता है। ठीक है ना, ये नागौर जिले से संबंध रखता है।